भारत के महान योग गुरु ने इस विज्ञान का निर्माण हजारों सालों के अनुभव और कठिन तपस्या से किया था। योग की इस महान परंपरा में गौतम बुद्ध और भगवान महावीर जैसे महान तपस्वी भी शामिल हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर से महात्मा बुद्ध को देखा है? ध्यान में बैठे भगवान बुद्ध के हाथ हमेशा ही एक विशेष स्थिति में होते हैं। हाथों की इसी स्थिति को योग विज्ञान में मुद्रा या हस्त मुद्रा कहा जाता है। भारतीय नृत्य परंपरा जैसे उत्तर भारतीय कथक हो या दक्षिण भारत का कथकली मुद्राओं का भरपूर प्रयोग किया जाता है। हाथों को भिन्न प्रकार से मोड़कर बनने वाली ये मुद्रा योग के उद्देश्य का प्रतीक होता है। ये मुद्रा ही है जो योगी को उसके उद्देश्य के प्रति तट पर बनाए रखने में मदद करती है तथा उनके शरीर की आंतरिक और शुद्ध ऊर्जा को जागृत करती है। योग मुद्रा शारीरिक गतिविधियों का एक ऐसा समूह है जो व्यक्ति के मन, मनोभाव और प्रत्येक ज्ञान को बदल सकता है। मस्तिष्क के विशेष भागों में ऊर्जा का प्रवाह करने का काम करता है। प्राचीन भारतीय वेदों में करीब 399 योग मुद्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको योग की 8 महत्वपूर्ण हस्त मुद्राओं के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आप योग और मेडिटेशन के समय इन मुद्राओं के प्रक्रिया से कई प्रकार के फायदे उठा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि योग मुद्रा के बारे में विज्ञान क्या कहता है, क्या सोचता है। दोस्तों, योग के महत्व को अब पूरी दुनिया स्वीकार कर चुका है। शायद यही कारण है कि इसे भी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की तरह ही वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में शामिल किया जाने लगा है, क्योंकि विज्ञान मानता है कि शरीर के कुछ खास बिंदुओं पर यदि हल्का दबाव डाला जाए तो अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याओं से राहत पाई जा सकती है। इसलिए एक प्रेशर और एक पंक्चर जैसी थेरेपी विज्ञान की इसी मान्यता पर आधारित है। वेदों में मुख्यतः अच्छे आसन मुद्रा मानी गई है। वृत्त मुद्रा, अश्वनी मुद्रा, महामुद्रा, योग मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा और शोकबनी मुद्रा। जगत गुरु रामानंद स्वामी 5 मुद्राओं को भी राजा का साधन मानते हैं। इस प्रकार मुख्यतः 8 हस्त मुद्राएं मानी गई है। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा तथा जल शामक मुद्रा। हस्त मुद्राओं के फायदे के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हस्त मुद्रा काम कैसे करता है। आमतौर पर हमारे शरीर में मौजूद कई तत्वों संतुलित अवस्था में नहीं होते हैं, जिसके कारण शरीर में भिन्न बीमारियां लग जाती है और व्यक्ति गंभीर समस्याओं से पीड़ित रहने लगता है। ऐसे स्थिति में हस्त मुद्रा शरीर के 5 तत्वों को संतुलित करने का काम करता है और पूरा शरीर उसे स्वस्थ रखने में सहायक होता है। हाथों की सारी उंगलियां में 5 तत्व मौजूद होते हैं। इन 5 उंगलियों में अलग अलग विद्युत धारा बहती रहती है। इसीलिए जब उंगलियों को योग अनुसार आपसी स्पर्श कराया जाता है, तब रुकी हुई या असंतुलित शक्ति को ये विद्युत धारा शरीर की शक्ति को पूर्ण जागृत कर देता है और हमारा शरीर निरोग होने लगता है। चलिए एक एक करके सभी हस्त मुद्राओं के बारे में जानते हैं, जिनको करने से मनुष्य हमेशा स्वस्थ और दुरुस्त रहता है। पहला है ज्ञान मुद्रा। इसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करने का होता है। इस मुद्रा का अभ्यास उन लोगों को करना चाहिए जो इस भौतिक जगत से खुद को अलग करना चाहते हैं। इसका अन्य नाम वायुवर्धक मुद्रा है। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए हाथ की तर्जनी उंगली को अंगूठे से स्पर्श कराया जाता है। ज्ञान मुद्रा के फायदे होते हैं, जैसे शरीर में वायु तत्वों को बढ़ाता है, जो साहस और रचनात्मक सोच को बढ़ाता है। अवचेतन मन की विचार क्षमता और याददाश्त को बढ़ाता है। ये मुद्रा थकान, आलस्य और मानसिक उलझनों से निपटने में बेहद कारगर सिद्ध हुआ है। इस मुद्रा को आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। दूसरा है वायु शामक मुद्रा है। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए तर्जनी का पहला और अंगूठे के आखिरी ओर लगाया जाता है, परंतु ध्यान रहे अंगूठा तर्जनी उंगली के ऊपर होगा। वायु मुद्रा के फायदे होते हैं, जैसे शरीर में वायु तत्वों का कम करता है, शरीर में बेचैनी और तनाव को कम करता है, हार्मोन और नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है। गुस्सैल, हाइपर एक्टिव और कम एकाग्रता वाले के लिए ये मुद्रा अच्छा होता है। इस मुद्रा को दिन में किसी भी समय किया जा सकता है। तीसरा है आकाश मुद्रा। इसका अन्य नाम आकाश वर्धन मुद्रा होता है। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए मध्यमा उंगली के पाल को अंगूठे के स्पर्श कराया जाता है।
ध्यान रहे प्रतिदिन 30 मिनट से अधिक समय तक अभ्यास ना करें। आकाश मुद्रा के फायदे होते हैं, जैसे शरीर में आकाश तत्वों को बढ़ाता है, दिमाग में आने वाले बुरे विचारों को रास्ते से हटा देता है, भाई दुख और क्रोध की भावनाओं को नियंत्रित करता है, शरीर में मौजूद अशुद्धियों को डिटॉक्स करता है, कब्ज और पाचन संबंधित समस्या वाले लोगों के लिए विशेष लाभदायक होता है। इस हस्त मुद्रा को दिन में किसी भी समय किया जा सकता है, परंतु सबसे अच्छे नतीजे के लिए दोपहर के 2 बजे या सुबह के 6 बजे अभ्यास करें। चौथा हस्त मुद्रा, इसका उद्देश्य दर्द से राहत पाने के लिए होता है। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए मध्य उंगली के पहले पूर्व को अंगूठे के बेस पर रखा जाता है, जिसमें अंगूठा उंगली के ऊपर रहता है। ध्यान रहे कि जब आप इस मुद्रा को कर रहे हो तो किसी भी असुविधा या दर्द अनुभव होने पर शून्य मुद्रा का अभ्यास ना करें। शून्य मुद्रा के फायदे होते हैं, जैसे शरीर में अंतरिक्ष तत्वों को कम करता है, कान में दर्द, सुनने में समस्या, यात्रा की थकान को कम करता है, शरीर के कई अंगों जैसे सर और सीने में हल्के दर्द को कम करता है। वो प्राकृतिक वाले लोगों के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होता है। इस मुद्रा को आप दिन में किसी भी समय आसानी से कर सकते हैं। पांचवा है पृथ्वी मुद्रा। इसका उद्देश्य शक्ति, ताकत को बढ़ाने के लिए होता है। इसका अन्य नाम पृथ्वी वर्धन मुद्रा या अग्निशमन मुद्रा होता है। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए अनामिका या रिंग फिंगर को अंगूठे से स्पर्श किया जाता है। पृथ्वी मुद्रा के फायदे होते हैं, जैसे शरीर में पृथ्वी तत्वों को बढ़ाता है, जबकि अग्नि तत्वों को कम करता है, नए टिश्यू ग्रोथ को बढ़ाता है, मसल बनाने और हीलिंग प्रक्रिया को तेजी से करता है, यहाँ तक कि थकान से राहत तक देता है, कमजोर हड्डी, बाल और नाखून को मजबूती देता है, शरीर में मौजूद चेतना और शक्ति का संचार करता है, पाचन प्रक्रिया और शरीर के तापमान को नियमित करता है, ड्राई स्किन की समस्या को दूर करता है। इस मुद्रा को आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। छठा है सूर्य मुद्रा। इसका उद्देश्य शरीर में वजन को कम करने के लिए होता है। इसका अन्य नाम पृथ्वी शामक मुद्रा और अग्निवर्धक मुद्रा है। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए अनामिका उंगली को अंगूठे के आखिरी छोर पर रखे और उंगली के ऊपर अंगूठा रखे। ध्यान रहे कि 30 मिनट से अधिक समय तक अभ्यास नहीं करना है। सूर्य मुद्रा के फायदे होते हैं, जैसे शरीर में अग्नि तत्वों को बढ़ाता है, जबकि पृथ्वी तत्वों को कम करता है, शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है, जिसमें ठंड से कपकपी होने पर राहत देती है, पसीना ना निकलने की समस्या और कमजोर नजर वाले लोगों के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होता है। इस मुद्रा को भी आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सातवां है वरुण मुद्रा। इसका उद्देश्य शरीर में नमी के लिए होता है। इसका अन्य नाम जलवर्धक मुद्रा है। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए कनिष्ठिका उंगली को अंगूठे के पहले पॉस्चर पर स्पर्श कराया जाता है। खास ध्यान रखें कि शरीर में ज्यादा पसीना निकलने वाले लोगों को ये मुद्रा बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं वरुण मुद्रा के फायदे क्या क्या हैं। जैसे शरीर में जल तत्वों को बढ़ाता है, जोड़ों में दर्द, शरीर से दुर्गंध निकलना और खाने में स्वाद न आने की समस्या सही करने में मदद करता है। हार्मोन की कमी होने या डिहाइड्रेशन की समस्या होने पर राहत देता है। ड्राई स्किन, बाल, आंख सभी समस्याओं को दूर कर सकता है। अगेन आप इस मुद्रा को दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। और दोस्तों, अब तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।